ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 मई 1969। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। 13वां पॉइंट है, कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं। वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है, इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं, अब शक्ति रूप का पार्ट है। बाबा कहते हैं, कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं। उन्हों के माना बॉडी कॉन्शियसनेस में जो आप स्नेह एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं, वह आपकी गफलत है। फिर वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, स्थान हो, कुछ भी हो, किसी भी बात के लिए बॉडी कॉन्शियसनेस में जो स्नेह बनता है वह नुकसान कर देता है, आपका भी और सामने वाले का भी। बाबा यहाँ ज्ञान दे रहा है सोल कॉन्शियसनेस का, आत्मिक स्थिति का। तो आपको आत्मिक स्थिति में आना है। बाबा यहाँ कोई आपका घर बार संभालने का ज्ञान नहीं देता, नौकरी धंधा आगे बढ़ाने का ज्ञान नहीं देता। बाबा ज्ञान देता है आत्मा का, परमात्मा का और ड्रामा का। बहुत बार बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि किसको कौन सा सवाल पूछा जाए, किसके पास कौन सी चर्चा की जाए। बाबा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जिसका जो प्रोफेशन है उसके पास अगर वही चर्चा आप करेंगे तो उसके लिए भी और आपके लिए भी शोभा देगा, वरना वह उसका अपमान होगा। बाबा ज्ञान देने आया है अलौकिक और पारलौकिक, और आप उससे चर्चा करते हो लौकिक। असल में बाबा का अपमान है वो। लौकिक ड्रामा तो उसी ने बनाया, वही क्रिएटर है, और क्रिएटर को आप चींटी का सवाल पूछ रहे हो, क्या यह आपको शोभा देता है? पूछना है तो यूनिवर्स का सवाल पूछो। यूनिवर्स का माना विश्व के जितना बड़ा। आपकी जीवन की घटनाओं का सवाल उसे मत पूछो, आपके नौकरी धंधे का सवाल उसे मत पूछो, आपके लौकिक रूटीन का सवाल उसे मत पूछो। वो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाबा का कार्य है सिर्फ डायरेक्शन देना। करना है तो करो, वरना मत करो, पर सवाल मत पूछो। इसका कैसे करे, उसका कैसे करे, खान पान का कैसे करे, घर गृहस्थ का कैसे करे। बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है। साकार आपको मिला है, इसका मतलब दिन भर में उसको कुछ भी सवाल पूछो, इसके लिए वो मिला नहीं है। आपको सेंस होना चाहिए कि किसको क्या सवाल पूछ रहे हैं।
समझ की बात है। बहुत से बच्चे दिन भर ये पूछो वो पूछो, ये मैसेज वो मैसेज। बाबा कहते ये मेरा काम धंधा है क्या कि मैं आपके मैसेज के रिप्लाई करता बैठूं? मेरा पार्ट मैं बजा रहा हूं, ज्ञान देने का, विधिया योग की बताने का। बाकी तुम्हें जैसे संसार को संभालना है तुम्हारे, तुम संभालो, वो तुम्हारा पार्ट है। तुम मेरे पीछे मत पड़ो जवाब लेने के लिए। तुम आध्यात्मिक हो, सोल कॉन्शियसनेस की यात्रा पर चल रहे हो, राजयोग कर रहे हो। इसका अर्थ है कम से कम बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए कि तुम तुम्हारा संसार कैसे चलाओ। अगर वो नॉलेज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें क्या कहा जाए? समझ की बात है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। इसका अर्थ है बॉडी कॉन्शियसनेस। अपने को चेक करो। बहुत से बच्चे, उन्हें क्या मिला है कभी समझ में नहीं आता, और ये ना समझे ही उन्हें जो मिला है वो उनसे छीन लेती हैं। इसलिए समझ कर चलो। बाबा कहते कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में जो भी स्नेह आप किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति क्रिएट करते हो, वो स्नेह आपको फंसाता है, आपका नुकसान करता है। बाबा ज्ञान दे रहा है आत्मा का, तो उसी में चलना चाहिए। वही काम है आपका। संगम युग में अपने में आना और अपने में आकर बाप को याद करना, यही आपका सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य है जो आप भूल जाते हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं और अपना भाग्य गवा देते हैं। बाबा किस लिए मिला है आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्टेज में जाकर बाबा को कुछ भी सवाल पूछो। इस बात को भी ध्यान में रखना, आप कितने मैसेज कर सकते हो, कितने सवाल कर सकते हो, ये फिक्स है संगम युग में। माना बाबा के लिए बाबा को कितने सवाल कर सकते हो, ये फिक्स है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ भी पूछने में आपका भाग्य समाप्त हो जाए, फिर जब इमरजेंसी आ जाए तब आपके पास भाग्य ही ना रहे। इसलिए यह भी बड़ा भाग्य है कि बाबा को स्टेज पर सामने कौन मिल सकते हैं, कौन बाबा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हर किसी को भाग्य दिया हुआ है। कोई खत्म कर देते हैं किसी भी बात में, क्योंकि पता नहीं है ना क्या पूछना है। समझ की बात है। बाबा कहते हैं तुम आध्यात्मिक हो तो तुम्हें संसार में चलने की भी अकल नहीं है कि कैसे युक्ति युक्त चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह भी तुम्हें पता नहीं है। जो कुछ भी राय तुम बाबा से ले रहे हो, समझ की बात है बच्चों के लिए। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, सब समझ में आ जाएगा। बाबा कहते हैं
वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है। इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। बॉडी कॉन्शियसनेस का जो भी स्नेह है आपको हमेशा कमजोर करता है। वो स्नेह नहीं होता, वो अटैचमेंट होती है, आपको परेशान करेगी, आप जी नहीं पाओगे। छोड़ना चाहो तो भी छूट नहीं सकेंगे उससे। इस दुनिया में बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर आप जो जो अटैचमेंट क्रिएट करते हो वो आसानी से नहीं छूटेगी, क्योंकि माया का राज्य है। ध्यान रखना, माया के राज्य में, माया के कॉन्शियसनेस में रहकर माया के जितने वस्तुओं को, व्यक्तियों को, पदार्थों को, स्थान को आप अपनी कॉर्ड कनेक्ट करेंगे, आसानी से नहीं टूटेगी। माया का राज्य है। बॉडी कॉन्शियसनेस में आना माना माया का रूप बनना, माया स्वरूप बनना। आत्म स्वरूप नहीं, माया स्वरूप। अभी माया स्वरूप बनकर जिन्हें जिन्हें तुम अपना बनाओगे वो तुम्हारे पीछे ही पड़ेंगे। फिर वो वस्तु हो, स्थान हो, घर हो, गाड़ी हो, पदार्थ हो, नौकरी धंधा हो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हो, वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, क्योंकि तुमने उन्हें अपना बनाया है। बाबा कहते हैं सभी को बनाओ अपना, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में रहकर, तो तुम्हारा भी उद्धार होगा और जिन्हें तुमने अपना बनाया है उनका भी उद्धार होगा। समझ की बात है। सोल कॉन्शियसनेस में तुमने जो जो चीज खरीदी है वो विश्व सेवा करके ही रहेगी। सोल कॉन्शियसनेस में रहकर तुम जिसे अपना समझते हो उस हर एक बात से विश्व सेवा होगी। बाकी बॉडी कॉन्शियसनेस से तो तुम्हारा भी नुकसान होगा और दूसरों का भी होगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए मजबूत बनो, शक्ति रूप बनो। इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। शक्ति रूप सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस में है, ध्यान रखिए। बाकी अटैचमेंट तो बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी है। स्नेह रूप भी सोल कॉन्शियसनेस में है, लेकिन जो अटैचमेंट है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। अपने को चेक कीजिए, आप कहाँ कहाँ फंसे हैं और आपके अंदर क्या क्या फंसा है। देखिए सेकंड का खेल है, शरीर छूटने में सेकंड लगते हैं, पर अगर आप फंसे हुए होंगे तो वहां ही भटकेंगे आप जहां आप फंसे हैं, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक तब तक आप वहां से नहीं निकलते। समझ की बात है बच्चों के लिए। अपने को शक्ति रूप बनाओ, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। बॉडी कॉन्शियसनेस माना भूत कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मरने के बाद भूत ही बनेगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं, उसकी आशाएं हैं। सोल कॉन्शियसनेस वाला मरने के बाद बाबा के पास पहुंच जाएगा, वतन में पहुंच जाएगा। आपकी सूक्ष्म इच्छा भी आपको इसी वतन में रोक के रखेगी, भूत बना के। इच्छाओं से ही भूत बनते हैं, आपने सुना है। जितनी इच्छा है उतने भूत बनते हैं।
अभी जितनी इच्छाओं में आप फंसे हो उतने प्रकार से आप अटक जाएंगे। अपने को चेक करना, आप देवता बनने के लायक बने हो या भूत बनने वाले हो। इच्छाएं रखकर भटक कर चेक करना अपने को। बाबा क्यों कहता है इच्छा मात्रम अविद्या बनो? क्योंकि यह इच्छा तुम्हें भटकाएगी। आत्मिक स्थिति में आ जाओ। आत्मिक स्थिति में तुम सीधा बाप के पास पहुंच जाओगे। कोई भी इच्छा, बाबा कहते हैं लौकिक हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो, इच्छा इच्छा ही होती है। ध्यान में रखिए। आप भले उसे कहो कि अलौकिक इच्छा है, इच्छा है ना। पारलौकिक इच्छा है, इच्छा है ना। समझ की बात है। भल तुम संकल्प रखो कि अष्टरतन में आना है, पर इच्छा नहीं रखो। अगर तुम किसी संकल्प के लिए परेशान हो रहे हो तो वो संकल्प नहीं, इच्छा है। और इच्छा कभी तुम्हें अच्छा नहीं बनने देगी। ध्यान रखना। तुम दुखी होते रहोगे इच्छा के पीछे। तुम तुम्हारे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो फल अपने आप अच्छा मिलेगा। तुम्हें चिंता है फल की, माना तुम इच्छा में फंसे हो। इसलिए अभी बहुत गई, थोड़ी रही। अभी तो अपने में आओ। तुम जो हो उसमें आ जाओ, वरना यह भी चली जाएगी और रोना पड़ेगा। इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं। बाबा कहते हैं अंतिम नारा क्या है? भारत माता शक्ति अवतार। हर आत्मा माता है। पुरुष तो एक ही है, बाकी हर आत्मा माता है। तो सभी को अपने स्वरूप में आना है, शक्ति अवतार में आना है। उसी का गायन है। पहुंच जाओ शक्ति अवतार में। आत्मिक स्थिति में आएंगे तो शक्ति अवतार में पहुंचेंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस में शक्ति अवतार नहीं होता, सोल कॉन्शियसनेस में ही शक्ति अवतार है। और शक्ति अवतार अगर जागृत हो गया तो विश्व परिवर्तन निश्चित है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं, अब शक्ति रूप का पार्ट है। बाबा कहते हैं अभी शक्ति रूप का पार्ट है। अपने रूप में आ जाओ, अपने में आ जाओ। अपने में आएंगे तो शक्ति दे पाएंगे। अगर खुद ही कमजोर है तो दूसरों को कैसे मदद कर सकेंगे? विश्व परिवर्तन करना है तो खुद को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पार्ट है। बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप से शक्ति का पार्ट है। तुम पहले अव्यक्त रूप में आ जाओ, फिर शक्ति रूप में आओगे और शक्ति का पार्ट बचेगा। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस, पहले अपने में आ जाओ। तुम जो हो उसमें तुम आ जाओ, फिर आगे की बात करेंगे। तुम अपने में ही नहीं आए और तुम स्वर्ग की बात कर रहे हो, ये तो अजीब बात हो गई। कोई बच्चा पहली कक्षा में भी नहीं पहुंचा और कह रहा है इंजीनियरिंग की बातें, डॉक्टरेट की बातें। सुनने में कैसे लगेगा? तुम क्या कहोगे?
यही ना कि पहले तुम पहली कक्षा तो पार करो, दूसरी कक्षा तो पार करो, पहले तुम अपने में आ जाओ, फिर तुम बड़ी बातें करो। 108 की, अष्टरत्न की शोभा नहीं देती तुम्हारे मुख में यह बातें, जब तक तुम तुम्हारे में नहीं हो। फिर तुम बातें करो धारणाओं की, सेवा की, फिर तुम बातें करो सतयुग की। तुम अपने में नहीं आए और सीधी बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, तुम्हें लोग पागल समझेंगे। पहले अपने में आ जाओ। ज्ञानी क्या करता है? पहले अपने में आता है, फिर ज्ञान की बातें करता है। अपने में आए बिना अगर ज्ञान की बातें करेंगे तो दुनिया गाली देगी, पागल समझेगी कि अपने में नहीं आए और बात करते हैं आत्मिक स्थिति की। अपने को चेक करो। तुम भूल जाओ कुछ समय के लिए सतयुग त्रेता को, भूल जाओ अष्टरत्न को, 108 को कुछ समय के लिए, क्योंकि तुम इसके पीछे भटक जाओगे। पहले अपने में आ जाओ। जो अपने में आया है उसके लिए सतयुग त्रेता हाजिर है, उसके लिए 108 अष्टरत्न सब कुछ उसी के लिए है जो अपने में आया है। जो अपने में नहीं आया और बड़े बड़े सपने सजा रहा है, क्या मतलब है उन सपनों का? अपने में आ जाओ। तुम्हारा पहला परम कर्तव्य है अपने में आना। उसके बाद तुमसे जो सेवा होनी है, जो कार्य होने हैं, अपने आप हो जाएंगे। तुम सेवा के पीछे पड़े हो, कार्यों के पीछे पड़े हो। क्या मिलेगा तुम्हें यह सब करके? तुम्हें क्या मिलेगा जब तक तुम अपने में नहीं आए हो? अपने में आने का पुरुषार्थ करो। जो आत्मिक स्थिति में नहीं है ना, उसे ज्ञान चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है, ज्ञान देने का भी अधिकार नहीं है। कोई भी अगर ज्ञान दे रहा हो ना आपके सामने, पूछो उसको कि तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो, अपने को जाना है, अपने को समझा है, अपने में तुम पहुंचे हो? नहीं पहुंचे हो तो बंद करो ज्ञान देना। तुम तुम्हारी यात्रा करो, दूसरों को भटकाओ नहीं। क्योंकि जो खुद यात्रा में अपनी जगह पर, अपनी डेस्टिनी पर पहुंचा नहीं है, वो दूसरों को क्या पहुंचाएगा? भटकाएगा ही। इसलिए पहले अपने में पहुंचो, अपनी यात्रा पूरी करो। तुम्हारे पास अपनी यात्रा का जब अनुभव होगा, तब तुम दूसरों को मार्गदर्शन करो यात्रा करने के लिए। पर तुम हो अपनी यात्रा छोड़ के दूसरों की यात्रा के पीछे पड़े हो। अजीब बात है। यह संगम मिला है अपने में आने के लिए। तुम दूसरों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम स्वयं को ठीक करो। यह संगम तुम्हें मिला है तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद को देखने के लिए। तुम दूसरों को देखते रहते हो, फिर कहते हो स्थिति बिगड़ जाती। अभी दूसरों को देखकर क्या स्थिति सुधरेगी? बिगड़ेगी नहीं तो और क्या होगा? अपने को देखो। दूसरे वही करेंगे जो उनके अंदर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम्हें ज्ञान है ना, तो तुम ज्ञान से अपना पार्ट प्ले करो। ड्रामा फिक्स है।
ज्ञानी बनो। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप से शक्ति का पार्ट है, वो बजाओ। जब तक तुम अव्यक्त स्थिति में नहीं जाते, माना सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आते, तब तक तुम शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। तब तक तुम शक्ति का पार्ट नहीं बजा सकते। शक्ति का पार्ट माना विश्व परिवर्तन का पार्ट। समझ की बात है। हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। देखिए बाबा कहते हैं जब आप अपने शक्ति रूप में स्थित हो जाओगे तो आपकी शक्ति मिलाकर विश्व परिवर्तन का कमाल करके दिखाएगी। पहले अपना परिवर्तन करो, अपने में आ जाओ, शक्ति रूप बनो, उसका संगठन हो जाएगा और संगठन से विश्व परिवर्तन निश्चित रूप से हो ही जाएगा। ड्रामा में नोंद है, कोई अकेला नहीं करेगा। किसी अकेले का नाम ड्रामा में नोंद नहीं है। विश्व परिवर्तन के लिए अकेला करेगा तो अहंकार आ जाएगा। संगठित रूप से होगा। संगठन किसे कहा जाता है? जहां सबके मन एक विचार में चलते हैं, सबकी बुद्धि एक दिशा में चलती है, जहां सबके संस्कार मेल खाते हैं, वो है संगठन। और वही संगठन विश्व परिवर्तन करेगा। बाबा इतने वर्षों में संगठन बना रहा है। जब संगठन बन जाएगा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। संगठन बनाना बना अपने विचारों को, दिशाओं को और संस्कारों को मिलाना, बना संगठन बनना। हम क्यों बदले? वो बदलेगा। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें भी शामिल नहीं करूंगा और उसे भी नहीं करूंगा मेरे संगठन में। तुम यही सोचो मुझे बदलना है। दूसरा बदले या ना बदले, बाबा जिस प्रकार ज्ञान दे रहा है उस अनुसार मुझे बदलना है, ये सोचो। वरना तुम भी बाहर हो जाओगे और वो भी बाहर हो जाएगा। जो नहीं बदलेगा वो बाहर चला जाएगा। जो बाप समान बनेगा वो विश्व परिवर्तन करेगा और बाप के साथ रहेगा। आज भी बहुत से बच्चे हैं जिनका एक दूसरे में जमता नहीं, संस्कारों का मिलन नहीं होता। बाबा कहते हैं अब सब बाहर रहोगे। समझ की बात है। इसलिए जिस रूप से जहां भी आप चलते हो, अपने संस्कारों का मिलन एक दूसरे के साथ करके चलो। ये विश्व सेवा का कार्य है, बाप का कार्य है, आपका कार्य नहीं है कि आप अपने संस्कारों को बीच में लाओ। बाप ने जो संस्कार कहे हैं उनको धारण करो। और सभी अगर बाप ने कहे हुए संस्कारों को धारण करेंगे तो संस्कार मिलाने की मेहनत कहाँ है? अपने आप मिल जाएंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। कमाल हो जाएगा और परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए पहले अपना परिवर्तन करो, अपने को बदलो। वापिस कहते हैं ज्ञानी वही जो अपना रूप बदले, जैसे ईश्वर कहे। ईश्वर की श्रीमत अनुसार चलने वाला ही ज्ञानी है। जो खुद को देखे वही ज्ञानी है। वरना दुनिया में बहुत ज्ञानी है उल्टे। खुद में गुण देखेंगे, दूसरे में अवगुण देखेंगे। अवगुण देखना है तो खुद में देखो और उन्हें खत्म करो। और हमेशा दूसरों में गुण देखो।
अवगुण दिखे तो भी मत देखना, वर्णन तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन देखना भी नहीं। समझ की बात है बच्चों के लिए। क्या मिलेगा आपको अवगुण देख के? आपके ही अवगुण बढ़ेंगे। नहीं होगा तो भी आपके अंदर आएगा। इसलिए गुण देखना हो तो दूसरों में देखो, और दोष देखना हो तो खुद की चेकिंग करो। दूसरों में कभी दोष नहीं देखना। बहुत बार हम किसी भी कर्म के लिए, अपने दुख के लिए, दूसरों को दोषी ठहराने के लिए किसी न किसी को ढूंढते हैं। कोई ना मिले तो बाबा ड्रामा, ड्रामा के कारण मेरा जीवन ऐसे है, बाबा के कारण मेरा जीवन ऐसे है। पर आप हमेशा दोष ही देखते हो। खुद को निर्दोष साबित करेंगे और दूसरों में दोष देखेंगे। ये सब अज्ञानी हैं। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। तो अपने में आ जाओ, विश्व परिवर्तन हो जाएगा। सभी को अपनी जितनी भी विल पावर है, वो सारी विल पावर अपने में आने में लगानी चाहिए कि कुछ भी करके मैं अपने में आ जाऊं। भले चींटी जितनी विल पावर है या हाथी जितनी है, जितनी भी है, उस सब को अपने में लगाओ, अपने में आने में लगाओ। भले कोई एक दिन में आएगा, कोई एक साल में आएगा, लेकिन आएगा तो सही। फिक्र नहीं करो कि कब आएंगे। अपनी विल पावर को, अपनी शक्ति को अपने अंदर लगाओ कि कुछ भी करके मुझे अपने स्वरूप में आना है, सोल कॉन्शियसनेस में आना है। दिन भर यही प्यास रहे कि सोल कॉन्शियसनेस में कैसे आ जाए, यही आस रहे। हर कर्म करते हुए ध्यान रहे कि मुझे आत्मा समझ के कर्म करना है। बाकी आगे की यात्रा तो अपने आप हो जाती है, उसकी तुम चिंता मत करो। वो यात्रा बाबा कराएगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी यात्रा करनी है, वो बाबा नहीं कराएगा। तुम्हें तुम्हारी यात्रा करनी है और बाकी बाद की यात्रा बाबा कराएगा। इसलिए तुम्हारा पहला परम कर्तव्य है अपने में आना, कुछ भी करके। जब तक तुम अपने में नहीं आएंगे, बाबा आगे की यात्रा नहीं कराएगा। इसलिए हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन सोच चलती रहे कि कुछ भी करके मुझे अपने में आना है, मुझे मेरे स्वरूप में आना है। मैं आत्मा हूं, बाप की संतान हूं और मुझे अपने स्वरूप में आना है। बाप समान की डेफिनेशन क्या है? सोल कॉन्शियसनेस। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है बाप समान बना। आत्मिक स्थिति में आना माना बाप समान बनना। बात खत्म हो गई। इसलिए अपने में आ जाओ, बहुत सुख मिलेगा तुम्हें भी और तुमसे दूसरों को भी, पूरे विश्व को भी। कोशिश करो अपने में आने की। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप दादा की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने में आने की यात्रा में कायम रहना। हर सेकंड ध्यान रहे कि मुझे अपने में आना है, मुझे अपने में पहुंचना है। हर सेकंड, मिनट भी बड़ा होता है, लेकिन हर सेकंड ध्यान रहे कि कुछ भी करके मुझे अपने में आना है। अच्छा, ओम शांति।